अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। यकीनन सफलता पाई है ईमान लाने वालों ने, जो अपनी नमाज में विनम्रता अपनाते हैं, व्यर्थ बातों से दूर रहते हैं, ज़कात की नीति पर चलते हैं, अपने गुप्त अंगों की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो यथाविधि उनकी मिल्कियत में हों कि उन पर सुरक्षित न रखने में वे निंदनीय नहीं हैं, लेकिन जो उसके अलावा कुछ और चाहें वही ज्यादती करने वाले हैं। अपनी अमानतों और अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हैं और अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। यही लोग वे वारिस हैं जो विरासत में फिरदौस यानी आनंद लोक पाएंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। हमने इंसान को मिट्टी के सत से बनाया, फिर उसे एक सुरक्षित जगह टपकी हुई बूंद में परिवर्तित किया, फिर उस बूंद को लोथड़े का रूप दिया, फिर लोथड़े को बोटी बना दिया, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर मांस चढ़ाया, फिर उसे एक दूसरी ही सृष्टि बना खड़ा किया। अतः बड़ा ही बरकत वाला है अल्लाह, सब कारीगरों से अच्छा कारीगर। फिर इसके बाद तुमको जरूर मरना है, फिर क़यामत के दिन यकीनन तुम उठाए जाओगे और तुम्हारे ऊपर हमने 7 रास्ते बनाए। सृष्टि कार्य से हम कुछ अनभिज्ञ न थे और आसमान से हमने ठीक हिसाब के अनुसार एक निश्चित मात्रा में पानी उतारा और उसको जमीन में ठहरा दिया। हम उसे जिस तरह चाहें गायब कर सकते हैं। फिर उस पानी के द्वारा हमने तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बाग पैदा कर दिए। तुम्हारे लिए इन बागों में बहुत से स्वादिष्ट फल हैं और उनसे तुम रोजी प्राप्त करते हो। और वो पेड़ भी हमने पैदा किया जो तूरे सीना से निकलता है, तेल भी लिए हुए उगता है और खाने वालों के लिए सालन भी। और सच ये है कि तुम्हारे लिए चौपायों में भी एक शिक्षा है। उनके पेटों में जो कुछ है उसी में से एक चीज यानी दूध हम तुम्हें पिलाते हैं और तुम्हारे लिए उनमें बहुत से दूसरे फायदे भी हैं। उनको तुम खाते हो और उन पर और नावों पर सवार भी किए जाते हो। हमने नूह को उसकी कौम की ओर से भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगो, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारे लिए कोई पूज्य नहीं है। क्या तुम डरते नहीं हो? उसकी कौम के जिन सरदारों ने मानने से इनकार किया, वे कहने लगे कि ये व्यक्ति कुछ नहीं है मगर एक इंसान तुम ही जैसा। इसका उद्देश्य ये है कि तुम पर श्रेष्ठता प्राप्त करे। अल्लाह को अगर भेजना होता तो फरिश्ते भेजता। ये बात तो हमने कभी अपने बाप दादा के समयों में सुनी ही नहीं कि इंसान रसूल बनकर आए। कुछ नहीं, बस इस आदमी को कुछ उन्माद हो गया है। कुछ समय तक और देख लो, शायद स्वास्थ्य लाभ हो जाए। नूह ने कहा, पालनहार, इन लोगों ने मुझे जो झुठलाया है, इस पर अब तू ही मेरी मदद कर। हमने उस पर वही की कि हमारी निगरानी में और हमारी प्रकाशना यानी वही के अनुसार नाव तैयार कर। फिर जब हमारा आदेश आ जाए और वो तंदूर उबल पड़े तो हर किस्म के जानवरों में से एक एक जोड़ा लेकर उसमें सवार हो जा और अपने घर वालों को भी साथ ले, सिवाय उनके जिनके खिलाफ पहले फैसला हो चुका है। और जालिमों के बारे में मुझसे कुछ न कहना, ये अब डूबने वाले हैं। फिर जब तू अपने साथियों समेत नाव पर सवार हो जाए तो कह, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमें जालिम लोगों से छुटकारा दिया। और कह, पालनहार, मुझको बरकत वाली जगह उतार और तू सबसे अच्छी जगह देने वाला है। इस किस्से में बड़ी निशानियां हैं और आजमाइश तो हम करके ही रहते हैं। उनके बाद हमने एक दूसरे दौर की कौम को उठाया। फिर उनमें खुद उन्हीं की कौम का एक रसूल भेजा जिसने उन्हें दावत दी कि अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई और पूज्य नहीं है। क्या तुम डरते नहीं हो? उसकी कौम के जिन सरदारों ने
मानने से इनकार किया और आखिरत की पेशी को झुठलाया, जिनको हमने दुनिया की जिंदगी में संपन्न कर रखा था, वे कहने लगे, ये व्यक्ति कुछ नहीं है मगर एक इंसान तुम ही जैसा। जो कुछ तुम खाते हो वही ये खाता है और जो कुछ तुम पीते हो वही ये पीता है। अब अगर तुमने अपने ही जैसे एक इंसान का कहना मान लिया तो तुम घाटे में ही रहे। ये तुम्हें सूचना देता है कि जब तुम मरकर मिट्टी हो जाओगे और हड्डियों का पंजर बनकर रह जाओगे, उस समय तुम कब्रों से निकाले जाओगे। दूर, बिल्कुल दूर, असंभव है ये वादा जो तुमसे किया जा रहा है। जिंदगी कुछ नहीं है मगर बस यही दुनिया की जिंदगी, यही हमको मरना और जीना है और हम हरगिज उठाए जाने वाले नहीं हैं। ये व्यक्ति अल्लाह के नाम पर सिर्फ झूठ गढ़ रहा है और हम कभी इसकी मानने वाले नहीं हैं। रसूल ने कहा, पालनहार, इन लोगों ने जो मुझे झुठलाया है उस पर अब तू ही मेरी मदद कर। जवाब में कहा गया, करीब है वो समय जब ये अपने किए पर पछताएंगे। आखिरकार ठीक ठीक सत्य के अनुसार एक बड़े कोलाहल ने उनको आ लिया और हमने उनको कचरा बनाकर फेंक दिया। दूर हो जालिम कौम। फिर हमने उनके बाद दूसरी कौमें उठाईं। किसी कौम का न अपने समय से पहले अंत हुआ और न उसके बाद ठहर सकी। फिर हमने लगातार अपने रसूल भेजे। जिस कौम के पास भी उसका रसूल आया उसने उसे झुठलाया और हम एक के बाद एक कौम को तबाह करते चले गए, यहां तक कि उनको बस कहानी ही बनाकर छोड़ा। फिटकार उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। फिर हमने मूसा और उसके भाई हारून को अपनी निशानियों और खुली सनत के साथ फिरौन और उसके राज्य के सरदारों की ओर भेजा, मगर उन्होंने गर्व किया और बड़ी शेखी बघारी। कहने लगे, क्या हम अपने ही जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आएं? और आदमी भी वे जिनकी कौम हमारी बंदी है। अतः उन्होंने दोनों को झुठला दिया और तबाह होने वालों में जा मिले। और मूसा को हमने किताब प्रदान की ताकि लोग उससे पथ प्रदर्शन प्राप्त करें। और मरियम के बेटे और उसकी मां को हमने एक निशानी बनाया और उनको एक उच्च धरातल पर रखा जो इत्मीनान की जगह थी और स्रोत उसमें प्रवाहित थे। ऐ पैगंबरो, खाओ पाक चीजें और कर्म करो अच्छे। तुम जो कुछ भी करते हो मैं उसको खूब जानता हूं। और ये तुम्हारा समुदाय यानी उम्मत एक ही समुदाय है और मैं तुम्हारा रब हूं, अतः मुझी से तुम डरो। मगर बाद में लोगों ने अपने दीन को आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया। हर गिरोह के पास जो कुछ है उसी में वो मग्न है। अच्छा तो छोड़ो उन्हें, डूबे रहें अपनी गफलत में एक विशेष समय तक। क्या ये समझते हैं कि हम जो इन्हें धन और संतान से मदद किए जा रहे हैं तो मानो इन्हें भलाइयां देने में यत्नशील हैं? नहीं, वास्तविक तथ्य का इन्हें विवेक नहीं है। वास्तव में तो जो लोग अपने रब के खौफ से डरने वाले होते हैं, जो अपने रब की आयतों पर ईमान लाते हैं, जो अपने रब के साथ किसी को साझी नहीं करते और जिनका हाल ये है कि देते हैं तो जो कुछ भी देते हैं और दिल उनके इस ख्याल से कांपते रहते हैं कि हमें अपने रब की ओर पलटना है, वही भलाइयों की ओर दौड़ने वाले और अग्रसर होकर उन्हें पा लेने वाले हैं। हम किसी व्यक्ति को उसकी सामर्थ्य से ज्यादा तकलीफ नहीं देते और हमारे पास एक किताब है जो हर एक हाल ठीक ठीक बता देने वाली है और लोगों पर जुल्म किसी हाल में भी नहीं किया जाएगा। मगर ये लोग इस मामले से बेखबर हैं और इनके कर्म भी उस तरीके से जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है भिन्न हैं। वे अपनी ये करतूत किए चले जाएंगे यहां तक कि जब हम उनके विलासियों यानी अय्याशों को अजाब में पकड़ लेंगे तो फिर वे चिल्लाना आरंभ कर देंगे, अब बंद करो अपनी फरियाद और विलाप, हमारी ओर से
अब कोई मदद तुम्हें मिलने वाली नहीं है। मेरी आयतें सुनाई जाती थीं तो तुम रसूल की आवाज सुनते ही उल्टे पांव भाग निकलते थे। अपने घमंड में उसको ध्यान ही में न लाते थे। अपनी चौपालों में उस पर बातें छांटते और बकवास किया करते थे। तो क्या इन लोगों ने कभी इस वाणी पर विचार नहीं किया? या वो कोई ऐसी बात लाया है जो कभी इनके पूर्वजों के पास न आई थी? या ये अपने रसूल से कभी के परिचित न थे कि अपरिचित आदमी होने के कारण उससे बिदकते हैं? या ये इस बात को स्वीकार किए हुए हैं कि वो मजनून यानी उन्मादग्रस्त है? नहीं, बल्कि वो सत्य लाया है और सत्य ही इनके बहुसंख्यक को अप्रिय है। और सत्य अगर कहीं इनकी इच्छाओं के पीछे चलता तो जमीन और आसमान और इनकी सारी आबादी की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती। नहीं, बल्कि हम उनका अपना ही जिक्र उनके पास लाए हैं और वे अपने जिक्र से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या तू उनसे कुछ मांग रहा है? तेरे लिए तो तेरे रब का दिया ही उत्तम है और वो सबसे अच्छी रोजी देने वाला है। तू तो उनको सीधे मार्ग की ओर बुला रहा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वे सीधे मार्ग से हटकर चलना चाहते हैं। अगर हम इन पर दया करें और वो तकलीफ जिसमें आजकल ये ग्रस्त हैं दूर कर दें तो ये अपनी सरकशी में बिल्कुल ही बहक जाएंगे। इनका हाल तो ये है कि हमने इन्हें तकलीफ में ग्रस्त किया, फिर भी ये अपने रब के आगे न झुके और न विनम्रता अपनाते हैं। अलबत्ता जब नौबत यहां तक पहुंच जाएगी कि हम इन पर कठोर अजाब का द्वार खोल दें तो सहसा तुम देखोगे कि इस हालत में ये हर भलाई से निराश हैं। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें सुनने और देखने की शक्तियां दी और सोचने को दिल दिए, मगर तुम लोग कम ही कृतज्ञता दिखाते हो। वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी की ओर तुम समेटे जाओगे। वही जिंदगी प्रदान करता है और वही मौत देता है। रात और दिन का उलटफेर उसी के अधिकार में है। क्या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती? मगर ये लोग वही कुछ कहते हैं जो इनके अगले कह चुके हैं। ये कहते हैं, क्या जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पंजर बनकर रह जाएंगे तो हमको फिर जिंदा करके उठाया जाएगा? हमने भी ये वादे बहुत सुने हैं और हमसे पहले हमारे बाप दादा भी सुनते रहे हैं। ये तो बस पुरानी कहानियां हैं। इनसे कहो, बताओ, अगर तुम जानते हो कि ये जमीन और इसकी सारी आबादी किसकी है? ये जरूर कहेंगे अल्लाह की। कहो, फिर तुम होश में क्यों नहीं आते? इनसे पूछो, सातों आसमानों और महान सिंहासन का मालिक कौन है? ये जरूर कहेंगे अल्लाह। कहो, फिर तुम डरते क्यों नहीं? इनसे कहो, बताओ, अगर तुम जानते हो कि हर चीज पर प्रभुत्व किसका है और कौन है वो जो पनाह देता है और उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता, ये अवश्य कहेंगे कि ये बात तो अल्लाह ही के लिए है। कहो, फिर कहां से तुमको धोखा लगता है? जो सत्य है वो हम इनके सामने ले आए हैं और कोई शक नहीं कि ये लोग झूठे हैं। अल्लाह ने किसी को अपनी औलाद नहीं बनाया है और कोई दूसरा इलाह यानी पूज्य प्रभु उसके साथ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर इलाह अपनी सृष्टि को लेकर अलग हो जाता और फिर वे एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते। पाक है अल्लाह उन बातों से जो ये लोग बनाते हैं। खुले और छिपे को जानने वाला वो उच्चतर है उस शिर्क से जो ये ठहरा रहे हैं। ऐ नबी, दुआ करो कि पालनहार जिस अजाब की इनको धमकी दी जा रही है वो अगर मेरी मौजूदगी में तू लाए तो ऐ मेरे रब, मुझे इन जालिम लोगों में शामिल ना करना। और वास्तविकता ये है कि हम तुम्हारी आंखों के सामने ही वो चीज ले आने की पूरी सामर्थ्य रखते हैं जिसकी धमकी हम इन्हें दे रहे हैं। ऐ नबी, बुराई को उस ढंग से दूर करो
जो उत्तम हो। जो कुछ बातें वे तुम पर बनाते हैं उन्हें हम खूब जानते हैं। और दुआ करो कि पालनहार, मैं शैतानों की उकसाहटों से तेरी पनाह मांगता हूं, बल्कि ए मेरे रब, मैं तो इससे भी तेरी पनाह मांगता हूं कि वे मेरे पास आएं। ये लोग अपनी करनी से बाज ना आएंगे, यहां तक कि जब इनमें से किसी को मौत आ जाएगी तो कहना शुरू करेगा कि ऐ मेरे रब, मुझे उसी दुनिया में वापस भेज दीजिए जिसे मैं छोड़ आया हूं। उम्मीद है कि अब मैं अच्छा कर्म करूंगा। हरगिज नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो बक रहा है। अब इन सब मरने वालों के पीछे एक आड़ है दूसरी जिंदगी के दिन तक। फिर ज्यों ही कि नरसिंघा यानी सूर फूंक दिया गया, उनके बीच फिर कोई नाता ना रहेगा और ना वे एक दूसरे को पूछेंगे। उस समय जिनके पल्लड़े भारी होंगे वही सफल होंगे, और जिनके पल्लड़े हल्के होंगे वही लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाल लिया। वे हमेशा जहन्नम में रहेंगे। आग उनके चेहरों की खाल चाट जाएगी और उनके जबड़े बाहर निकल आएंगे। क्या तुम वही लोग नहीं हो कि मेरी आयतें तुम्हें सुनाई जाती थीं तो तुम उन्हें झुठलाते थे? वे कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमारा दुर्भाग्य हम पर छा गया था, हम वास्तव में पथभ्रष्ट लोग थे। ऐ पालनहार, अब हमें यहां से निकाल दे, फिर हम ऐसा अपराध करें तो जालिम होंगे। अल्लाह जवाब देगा, दूर हो मेरे सामने से, पड़े रहो उसी में और मुझसे बात ना करो। तुम वही लोग तो हो कि मेरे कुछ बंदे जब कहते थे कि ऐ हमारे पालनहार, हम ईमान लाए, हमें माफ कर दे, हम पर दया कर, तू सब दयावानों से अच्छा दयावान है, तो तुमने उनका मजाक बना लिया। यहां तक कि उनकी जिद ने तुम्हें यह भी भुला दिया कि मैं भी कोई हूं और तुम उन पर हंसते रहे। आज उनके उस सब्र का मैंने ये फल दिया है कि वही सफल हैं। फिर अल्लाह उनसे पूछेगा, बताओ जमीन में तुम कितने वर्ष रहे? वे कहेंगे, एक दिन या एक दिन का भी कुछ हिस्सा हम वहां ठहरे हैं, गणना करने वालों से पूछ लीजिए। कहा जाएगा, थोड़ी ही देर ठहरे हो ना, क्या अच्छा होता कि तुमने ये उस समय जाना होता। क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुम्हें व्यर्थ ही पैदा किया है और तुम्हें हमारी ओर कभी पलटना ही नहीं है? तो सर्वोच्च है अल्लाह, वास्तविक बादशाह, कोई पूज्य उसके सिवा नहीं, स्वामी है महिमाशाली सिंहासन का। और जो कोई अल्लाह के साथ किसी और पूज्य को पुकारे जिसके लिए उसके पास कोई प्रमाण नहीं, तो उसका हिसाब उसके रब के पास है। ऐसे इनकार करने वाले यानी काफिर कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ए नबी, कहो, मेरे रब माफ कर और दया कर, तू सब दयावानों से अच्छा दयावान है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ये एक सूरा है जिसको हमने उतारा है और इसे हमने अनिवार्य किया है, और इसमें हमने साफ साफ आदेश अवतरित किए हैं, शायद कि तुम शिक्षा ग्रहण करो। व्यभिचारिणी औरत और व्यभिचारी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो, और उन पर तरस खाने की भावना अल्लाह के धर्म के विषय में तुमको न सताए। अगर तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हो। और उनको सजा देते समय ईमान वालों का एक गिरोह उपस्थित रहे। व्यभिचारी विवाह न करे मगर व्यभिचारिणी के साथ या बहुदेववादी औरत के साथ, और व्यभिचारिणी के साथ विवाह न करे मगर व्यभिचारी या बहुदेववादी। और ये हराम कर दिया गया है ईमान वालों पर। और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत यानी मिथ्यारोप लगाएं, फिर 4 गवाह लेकर न आएं, उनको 80 कोड़े मारो और उनकी गवाही कभी स्वीकार न करो, और वे खुद ही गुनहगार हैं, सिवाय उन लोगों के जो इस हरकत के बाद तौबा कर लें
और सुधार कर लें। अल्लाह अवश्य उनके लिए क्षमाशील और दयावान है। और जो लोग अपनी बीवियों पर दोषारोपण करें और उनके पास खुद उनके अपने सिवा कोई दूसरा गवाह न हो, तो उनमें से एक व्यक्ति की गवाही ये है कि वो 4 बार अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि वो अपने आरोप में सच्चा है, और 5वीं बार कहे कि उस पर अल्लाह की फिटकार हो अगर वो अपने आरोप में झूठा हो। और औरत से सजा इस तरह टल सकती है कि वो 4 बार अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि ये व्यक्ति अपने आरोप में झूठा है, और 5वीं बार कहे कि उस बंदी पर अल्लाह का गजब टूटे अगर वो अपने आरोप में सच्चा हो। तुम लोगों पर अल्लाह की उदार कृपा और उसकी दया न होती, और ये बात न होती कि अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और तत्वदर्शी है, तो बीवियों पर आरोप का मामला तुम्हें बड़ी जटिलता में डाल देता। जो लोग ये कलंक घड़ लाए हैं वे तुम्हारे ही अंदर का एक टोला है। इस घटना को अपने लिए बुराई न समझो, बल्कि ये भी तुम्हारे लिए भलाई ही है। जिसने उसमें जितना हिस्सा लिया उसने उतना ही गुनाह समेटा, और जिस व्यक्ति ने उसकी जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा अपने सिर लिया उसके लिए तो बड़ा अजाब है। जिस समय तुम लोगों ने उसे सुना था उसी समय क्यों ना ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों ने अपने आप से अच्छा गुमान किया, और क्यों ना कह दिया कि ये स्पष्ट मिथ्यारोपण है। वे लोग अपने आरोप के प्रमाण में 4 गवाह क्यों न लाए, अब जबकि वे गवाह नहीं लाए हैं। अल्लाह की दृष्टि में वही झूठे हैं। अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की उदार कृपा और दयालुता न होती, तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे उनके बदले में बड़ा अजाब तुम्हें आ लेता। तनिक सोचो तो उस समय तुम कैसी भारी गलती कर रहे थे, जबकि तुम्हारी एक जबान से दूसरी जबान इस झूठ को लेती चली जा रही थी, और तुम अपने मुंह से वो कुछ कहे जा रहे थे जिसके संबंध में तुम्हें कोई ज्ञान न था। तुम उसे एक साधारण बात समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह की दृष्टि में ये बड़ी बात थी। क्यों ना इसे सुनते ही तुमने कह दिया कि हमें ऐसी बात कहनी शोभा नहीं देती। पाक है अल्लाह, ये तो एक बड़ा मिथ्यारोप है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि आगे कभी ऐसी हरकत न करना अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह तुम्हें स्पष्टतः आदेश देता है और वो सर्वज्ञ एवं तत्वदर्शी है। जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों के गिरोह में अश्लीलता फैले, वे दुनिया और आखिरत में दुखद सजा के भागी हैं। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अगर अल्लाह का अनुग्रह और उसकी दयालुता तुम पर न होती और ये बात न होती कि अल्लाह बड़ा करुणामय और दयावान है, तो ये चीज जो अभी तुम्हारे बीच फैलाई गई थी बहुत ही बुरे परिणाम दिखा देती। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, शैतान के पद चिन्हों पर न चलो। उसका अनुसरण कोई करेगा तो वो तो उसे अश्लीलता और बुराई ही का आदेश देगा। अगर अल्लाह का अनुग्रह और उसकी दयालुता तुम पर न होती तो तुम में से कोई व्यक्ति पाक न हो सकता, मगर अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक कर देता है, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तुम में से जो लोग वैभववान और सामर्थ्यवान हैं, वे इस बात की कसम न खा बैठें कि अपने नातेदार, मोहताज और अल्लाह की राह में घर बार छोड़ने वाले लोगों की मदद न करेंगे। उन्हें माफ कर देना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? और अल्लाह का गुण ये है कि वो क्षमाशील और दयावान है। जो लोग पाक दामन, बेखबर, ईमान वाली औरतों पर झूठा कलंक लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में फिटकार पड़ी और उनके लिए बड़ा अजाब है। वे उस दिन को भूल ना जाएं जबकि उनकी अपनी जबानें और उनके अपने हाथ पांव उनकी करतूतों की गवाही देंगे।
उस दिन अल्लाह वो बदला उन्हें भरपूर दे देगा जिसके वे योग्य हैं, और उन्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ही सत्य है, सच को सच कर दिखाने वाला। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए। पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। उनका दामन पाक है उन बातों से जो बनाने वाले बनाते हैं, उनके लिए क्षमा है और सम्मानित आजीविका। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में प्रवेश न किया करो जब तक कि घर वालों की स्वीकृति न ले लो, और घर वालों पर सलाम न भेज लो। ये रीति तुम्हारे लिए अच्छी है, आशा है तुम इसका ध्यान रखोगे। फिर यदि वहां किसी को न पाओ तो प्रवेश न करो जब तक कि तुमको इजाजत न मिले, और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो वापस हो जाओ। ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा तरीका है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। अलबत्ता तुम्हारे लिए उसमें कोई हरज नहीं है कि ऐसे घरों में प्रवेश करो जो किसी के रहने की जगह न हो और जिनमें तुम्हारे लाभ या काम की कोई चीज हो। तुम जो कुछ जाहिर करते हो और जो कुछ छिपाते हो, सबकी अल्लाह को खबर है। ऐ नबी, ईमान वाले पुरुषों से कहो कि अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें। ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा तरीका है। जो कुछ वे करते हैं अल्लाह को उसकी खबर रहती है। और ऐ नबी, ईमान वाली औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें, और अपना बनाव श्रृंगार न दिखाएं सिवाय उसके जो खुद ही जाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रहें। वे अपना बनाव श्रृंगार न जाहिर करें मगर इन लोगों के सामने। पति बाप, पतियों के बाप, अपने बेटे, पतियों के बेटे, भाई, भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे, अपने मेल जोल की औरतें, अपनी लौंडी गुलाम, वे अधीन मर्द जो किसी और तरह का प्रयोजन न रखते हों, और वे बच्चे जो औरतों की छिपी बातों से अभी परिचित न हुए हों। वे अपने पांव जमीन पर मारती हुई न चला करें कि अपना जो श्रृंगार उन्होंने छिपा रखा हो वो लोगों को मालूम हो जाए। ऐ ईमान वालो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, आशा है कि सफलता प्राप्त करोगे। तुम में से जो लोग बेजोड़े के यानी अविवाहित हों और तुम्हारे लौंडी गुलामों में से जो नेक हों उनके निकाह कर दो। अगर वे गरीब हों तो अल्लाह अपने अनुग्रह से उनको धनी कर देगा। अल्लाह बड़ी समाई वाला और सर्वज्ञ है। और जो निकाह का अवसर न पाएं उन्हें चाहिए कि पाक दामनी अपनाएं, यहां तक कि अल्लाह अपने अनुग्रह से उन्हें धनी कर दे। और जिन लोगों पर तुम्हें स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो उनमें से जो लिखा पढ़ी की याचना करें उनसे लिखा पढ़ी कर लो, अगर तुम्हें मालूम हो कि उनमें भलाई है, और उनको उस माल में से दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। और अपनी लौंडियों को अपनी दुनिया के लाभों के लिए वेश्यावृत्ति पर विवश न करो जबकि वे खुद पाक दामन रहना चाहती हों। और जो कोई उनको विवश करे तो इस बल प्रयोग के बाद अल्लाह उनके लिए क्षमाशील और दयावान है। हमने स्पष्टतः पथ प्रदर्शन करने वाली आयतें तुम्हारे पास भेज दी हैं, और उन कौमों के शिक्षाप्रद उदाहरण भी हम तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर चुके हैं जो तुमसे पहले हो गुजरी हैं, और वे उपदेश हमने कर दिए हैं जो डरने वालों के लिए होते हैं। अल्लाह आसमानों और जमीन का प्रकाश यानी नूर है। ब्रह्मांड में उसके प्रकाश की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक यानी आला में चिराग रखा हुआ हो। चिराग एक फानूस में हो। फानूस का हाल ये हो जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा। और वो चिराग जैतून के एक ऐसे बरकत वाले पेड़ के तेल से रोशन किया जाता हो जो न पूर्वी हो न पश्चिमी,
जिसका तेल आप ही आप भड़का पड़ता हो, चाहे आग उसको न लगे। इस तरह प्रकाश पर प्रकाश बढ़ने के सभी साधन एकत्र हो गए हों। अल्लाह अपने प्रकाश की ओर जिसका चाहता है पथ प्रदर्शन करता है। वो लोगों को मिसालों से बात समझाता है। वो हर चीज से खूब परिचित है। उसके प्रकाश की ओर पथ प्रदर्शन पाने वाले उन घरों में पाए जाते हैं जिन्हें ऊंचा करने का और जिनमें अपने नाम की याद की अल्लाह ने इजाजत दी है। उनमें ऐसे लोग सुबह और शाम उसकी तस्बीह करते हैं, जिन्हें व्यापार और क्रय विक्रय अल्लाह की याद से और नमाज कायम करने और ज़कात यानी दान देने से गाफिल नहीं करता। वे उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल उलटने और आंखें पथरा जाने की नौबत आ जाएगी। और वे ये सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह उनके अच्छे से अच्छे कर्मों का बदला उनको दे और उन्हें और ज्यादा अपने अनुग्रह से प्रदान करे। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। इसके विपरीत जिन्होंने इनकार किया, उनके कर्मों की मिसाल ऐसी है जैसे चटियल मैदान में मरीचिका कि प्यासा उसको पानी समझे हुए था, मगर जब वो वहां पहुंचा तो कुछ न पाया, बल्कि वहां उसने अल्लाह को मौजूद पाया जिसने उसका पूरा पूरा हिसाब चुका दिया। और अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती। या फिर उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समुद्र में अंधकार के ऊपर एक मौज छाई हुई है, उस पर एक और मौज और उसके ऊपर बादल। अंधकार पर अंधकार छाया हुआ है। आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे भी न देख पाए। जिसे अल्लाह प्रकाश यानी नूर न प्रदान करे, उसके लिए फिर कोई प्रकाश नहीं। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं वे सब जो आसमानों और जमीन में हैं, और वे पक्षी जो पंख फैलाए उड़ रहे हैं। हर एक अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका जानता है, और ये सब जो कुछ करते हैं अल्लाह उसे जानता होता है। आसमानों और जमीन का राज्य अल्लाह ही के लिए है और उसी की ओर सबको पलटना है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह बादल को धीरे धीरे चलाता है, फिर उसके टुकड़ों को परस्पर जोड़ता है, फिर उसे समेटकर एक घना बादल बना देता है। फिर तुम देखते हो कि उसके होल में से वर्षा की बूंदें टपकती चली आती हैं, और वो आसमान से उन पहाड़ों की बदौलत जो उसमें ऊंचे उठे हुए हैं ओले बरसाता है। फिर जिसे चाहता है उनकी हानि पहुंचाता है, और जिसे चाहता है उनसे बचा लेता है। उसकी बिजली की चमक निगाहों को चौंधियाई हुई किए देती है। रात और दिन का उलटफेर वही कर रहा है। इसमें एक शिक्षा है आंखों वालों के लिए। और अल्लाह ने हर जीवधारी को एक तरह के पानी से पैदा किया। कोई पेट के बल चल रहा है तो कोई 2 टांगों पर और कोई 4 टांगों पर। जो कुछ वो चाहता है पैदा करता है, उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। हमने स्पष्ट रूप से सत्य को बताने वाली आयतें उतार दी हैं। आगे सीधे मार्ग की ओर पथ प्रदर्शन अल्लाह ही जिसे चाहता है प्रदान करता है। ये लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर, और हमने आज्ञा पालन स्वीकार किया, मगर इसके बाद इनमें से एक गिरोह आज्ञा पालन से मुंह मोड़ जाता है। ऐसे लोग हरगिज ईमान वाले नहीं हैं। जब उनको बुलाया जाता है अल्लाह और रसूल की ओर ताकि रसूल उनके आपस के मुकद्दमे का फैसला करे, तो उनमें से एक फरीक कतरा जाता है। अलबत्ता अगर हक उनके पक्ष में हो तो रसूल के पास बड़े आज्ञाकारी बनकर आ जाते हैं। क्या इनके दिलों को कपट का रोग लगा हुआ है, या ये शक में पड़े हुए हैं, या इनको ये शक है कि अल्लाह और इसका रसूल इन पर जुल्म करेगा? वास्तविकता ये है कि जालिम तो ये लोग खुद हैं।
ईमान लाने वालों का काम तो ये है कि जब वे अल्लाह और रसूल की ओर बुलाए जाएं ताकि रसूल उनके मुकद्दमे का फैसला करे, तो वे कहें कि हमने सुना और आज्ञा का पालन किया। ऐसे ही लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं, और सफल वही हैं जो अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन करें और अल्लाह से डरें और उसकी अवज्ञा से बचें। ये मुनाफिक अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि आप हुक्म दें तो हम घरों से निकल खड़े हों। उनसे कहो, कस्में ना खाओ, तुम्हारे आज्ञा पालन का हाल मालूम है, तुम्हारी करतूतों से अल्लाह बेखबर नहीं है। कहो, अल्लाह के आज्ञाकारी बनो और रसूल के आदेशाधीन बनकर रहो। लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि रसूल पर जिस कर्तव्य का भार रखा गया है उसका जिम्मेदार वो है, और तुम पर जिस कर्तव्य का बोझ डाला गया है उसके जिम्मेदार तुम। उसकी आज्ञा का पालन करोगे तो खुद ही मार्ग पाओगे, वरना रसूल की जिम्मेदारी इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि स्पष्ट रूप से आदेश पहुंचा दे। अल्लाह ने वादा किया है तुम में से उन लोगों के साथ जो ईमान लाएं और अच्छे कर्म करें कि वो उनको उसी तरह जमीन में खलीफा बनाएगा जिस तरह उनसे पहले गुजरे हुए लोगों को बना चुका है। उनके लिए उनके उस धर्म को मजबूत बुनियादों पर स्थापित कर देगा जिसे अल्लाह ने उनके हक में पसंद किया है, और उनके वर्तमान भय की दशा को निश्चिंतता से बदल देगा। बस वे मेरी बंदगी करें और मेरे साथ किसी को साझी ना करें, और जो इसके बाद कुफ्र करें तो ऐसे ही लोग अवज्ञाकारी हैं। नमाज कायम करो, ज़कात दो और रसूल की आज्ञा का पालन करो, उम्मीद है कि तुम पर दया की जाएगी। जो लोग इनकार कर रहे हैं उनके बारे में इस भ्रम में न रहो कि वे जमीन में अल्लाह को विवश कर देंगे। उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जरूरी है कि तुम्हारे लौंडी गुलाम और तुम्हारे वे बच्चे जो अभी बुद्धिमत्ता को नहीं पहुंचे हैं 3 समयों में इजाजत लेकर तुम्हारे पास आया करें, सुबह की नमाज से पहले और दोपहर को जबकि तुम कपड़े उतार कर रख देते हो, और इशा यानी रात्रि की नमाज के बाद। ये 3 समय तुम्हारे लिए पर्दे के समय हैं। इसके बाद वे बिना इजाजत के आएं तो न तुम पर कोई गुनाह है न उन पर। तुम्हें एक दूसरे के पास बार बार आना ही होता है। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने कथनों का स्पष्टीकरण करता है, और वो सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। और जब तुम्हारे बच्चे बुद्धिमत्ता की आयु को पहुंच जाएं, तो चाहिए कि उसी तरह इजाजत लेकर आया करें जिस तरह उनके बड़े इजाजत लेते रहे हैं। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें तुम्हारे सामने खोलता है, और वो सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। और जो औरतें जवानी को पार कर चुकी हों, विवाह की चाहत न रखती हों, वे अगर अपनी चादरें उतार कर रख दें तो उन पर कोई गुनाह नहीं। शर्त यह है कि बनाव श्रृंगार का प्रदर्शन करने वाली न हों। इस पर भी वे हयादारी ही बरतें तो उनके लिए अच्छा है, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। कोई हरज की बात नहीं अगर कोई अंधा या लंगड़ा या बीमार किसी के घर से खा ले, और न तुम्हारे लिए इसमें कोई हरज है कि अपने घरों से खाओ, या अपने बाप दादा के घरों से, या अपनी माँ नानी के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामाओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या उनके घरों से जिनकी कुंजियां तुम्हें सौंपी गई हों, या अपने दोस्तों के घरों से। इसमें भी कोई हरज नहीं कि तुम लोग मिलकर खाओ या अलग अलग।
अलबत्ता जब घरों में प्रवेश किया करो तो अपने लोगों को सलाम किया करो। अच्छी दुआ अल्लाह की ओर से नियत की हुई बड़ी बरकत वाली और पाक। इस तरह अल्लाह तुम्हारे सामने आयतें बयान करता है। आशा है कि तुम समझ बूझ से काम लोगे। ईमान वाले तो वास्तव में वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माने और जब किसी सामूहिक काम के अवसर पर रसूल के साथ हों तो उससे इजाजत लिए बिना न जाएं। ए नबी, जो लोग तुमसे इजाजत मांगते हैं वही अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं। अतः जब वे अपने किसी काम से इजाजत मांगें तो तुम जिसे चाहो इजाजत दे दिया करो और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह से माफी की दुआ किया करो। अल्लाह यकीनन क्षमाशील और दयावान है। मुसलमानों, अपने बीच रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे जैसा बुलाना न समझ बैठो। अल्लाह उन लोगों को खूब जानता है जो तुम में से ऐसे हैं कि एक दूसरे की आड़ लेते हुए चुपके से सटक जाते हैं। रसूल के आदेश का उल्लंघन करने वालों को डरना चाहिए कि वे किसी आजमाइश में न पड़ जाएं या उन पर दुखद यातना न आ जाए। सावधान रहो, आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है। तुम जिस नीति पर भी हो अल्लाह उसको जानता है। जिस दिन लोग उसकी ओर पलटाए जाएंगे वो उन्हें बता देगा कि वे क्या कुछ करके आए हैं। वो हर चीज का ज्ञान रखता है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है, बहुत ही बरकत वाला है वो जिसने ये फुरकान यानी कसौटी अपने बंदे पर अवतरित किया ताकि सारे जहान वालों के लिए सावधान कर देने वाला हो। वो जो जमीन और आसमानों के राज का स्वामी है, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया है, जिसके साथ राज में कोई साझी नहीं है, जिसने हर चीज को पैदा किया फिर उसका एक अंदाजा ठहराया। लोगों ने उसे छोड़कर ऐसे पूज्य बना लिए जो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, जो खुद अपने लिए भी किसी लाभ या हानि का अधिकार नहीं रखते, जो न मार सकते हैं न जिंदा रख सकते हैं, न मरे हुए को फिर उठा सकते हैं। जिन लोगों ने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया है वे कहते हैं कि ये फुरकान यानी कसौटी एक मन घड़त चीज है जिसे इस व्यक्ति ने आप ही घड़ लिया है और कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में इसकी मदद की है। बड़ा जुल्म और सख्त झूठ है जिस पर ये लोग उतर आए हैं। कहते हैं ये पुराने लोगों की लिखी हुई चीजें हैं जिन्हें ये व्यक्ति नकल कराता है और वे इसे सुबह व शाम सुनाई जाती हैं। ए नबी, उनसे कह दो कि इसे अवतरित किया है उसने जो जमीन और आसमानों का भेद जानता है। वास्तव में वो बड़ा क्षमाशील और दयावान है। कहते हैं ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है। क्यों न इसके पास कोई फरिश्ता भेजा गया जो इसके साथ रहता और न मानने वालों को धमकाता, या और कुछ नहीं तो इसके लिए कोई खजाना ही उतार दिया जाता, या इसके पास कोई बाग ही होता जिससे ये निश्चिंत होकर रोजी प्राप्त करता। और ये जालिम कहते हैं तुम लोग तो एक जादू के मारे हुए आदमी के पीछे लग गए हो। देखो कैसे कैसे तर्क ये लोग तुम्हारे आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे बहके हैं कि कोई ठिकाने की बात इनको नहीं सूझती। बड़ी बरकत वाला है वो जो अगर चाहे तो उनकी प्रस्तावित चीजों से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर तुमको दे सकता है। एक नहीं बहुत से बाग जिनके नीचे नहरें बहती हों और बड़े बड़े महल। वास्तविक बात यह है कि ये लोग उस घड़ी को झुठला चुके हैं और जो उस घड़ी को झुठलाए उसके लिए हमने भड़कती हुई आग जुटा रखी है। वो जब दूर से इनको देखेगी
तो ये उसके प्रकोप और जोश की आवाजें सुन लेंगे। और जब ये हाथ पांव बंधे उसमें एक तंग जगह ठूंसे जाएंगे तो अपनी मौत को पुकारने लगेंगे। उस समय उनसे कहा जाएगा, आज एक मौत को नहीं, बहुत सी मौतों को पुकारो। इनसे पूछो, ये परिणाम अच्छा है या वो शाश्वत जन्नत यानी स्वर्ग जिसका वादा अल्लाह से डरने वाले परहेजगारों से किया गया है, जो उनके कर्म का बदला और उनके सफर की अंतिम मंजिल होगी, जिसमें उनकी हर इच्छा पूरी होगी, जिसमें वे हमेशा हमेशा रहेंगे, जिसका प्रदान करना तुम्हारे रब के जिम्मे एक ऐसा वादा है जिसका पूरा करना अनिवार्य है। और वही दिन होगा जबकि तुम्हारा रब इन लोगों को भी घेर लाएगा और इनके उन पूज्यों को भी बुला लेगा जिन्हें आज ये अल्लाह को छोड़कर पूज रहे हैं। फिर वो उनसे पूछेगा, क्या तुमने मेरे इन बंदों को पथभ्रष्ट किया था या ये खुद सन्मार्ग से भटक गए थे? वे निवेदन करेंगे, पाक है आपकी सत्ता, हमारी तो ये मजाल न थी कि आपके सिवा किसी को अपना संरक्षक यानी वली बनाएं, मगर आपने इनको और इनके बाप दादा को भरपूर जीवन सामग्री दी, यहां तक कि ये शिक्षा भूल गए और दुर्भाग्यग्रस्त होकर रहे। यूं झुठला देंगे वे तुम्हारे पूज्य तुम्हारी उन बातों को जो आज तुम कह रहे हो। फिर तुम न अपनी विपत्ति को टाल सकोगे, न कहीं से मदद पा सकोगे, और जो भी तुम में से जुल्म करे उसे हम कठोर अजाब का मजा चखाएंगे। ऐ नबी, तुमसे पहले जो रसूल भी हमने भेजे थे वे सब भी खाना खाने वाले और बाजारों में चलने फिरने वाले लोग ही थे। वास्तव में हमने तुम लोगों को एक दूसरे के लिए आजमाइश का साधन बना दिया है। क्या तुम सब्र करते हो? तुम्हारा रब सब कुछ देखता है।